कोलाघाट पुल का लोड टेस्ट कर हल्के 4 पहिया वाहनों के लिए खोलने की मांग को लेकर अनशनकारियों की दूसरे दिन शुक्रवार को भी भूख हड़ताल जारी रही। डॉक्टरों की टीम ने पहुंचकर भूख हड़ताल पर बैठे अनशनकारियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। शुक्रवार को सपा के युवजन सपा के राष्ट्रीय सचिव पार्थ यादव व कांग्रेस किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष उदयवीर सिंह यादव भी भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं, जिससे भूख हड़ताल करने वालों की संख्या अब 9 हो गई है। बता दें कि मिर्जापुर क्षेत्र के कोलाघाट पुल को 4 पहिया वाहनों के लिए खोले जाने की मांग को लेकर कोलाघाट पुल संघर्ष मोर्चा एवं इंडिया गठबंधन के बैनर तले बीते 5 दिन से अनशन चल रहा है। कोलाघाट पुल के समीप धरना प्रदर्शन स्थल पर बृहस्पतिवार को जिला पंचायत सदस्य रामकुमार राठौर, ओमपाल सिंह कुशवाहा, रामदास राठौर, सपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य एवं पूर्व जिला पंचायत सदस्य रामवीर सिंह सोमवंशी, सपा के जलालाबाद विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष सूरजपाल सिंह यादव, कांग्रेस पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव मोहित शर्मा व सपा जिला महासचिव प्रभाकर गुप्ता ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। भूख हड़ताल के दूसरे दिन शुक्रवार को सपा के युवजन सभा के राष्ट्रीय सचिव पार्थ यादव व कांग्रेस किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष उदयवीर सिंह यादव भी भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। सीएचसी जरियनपुर के डॉक्टर आर्येंद्र यादव ने स्वास्थ्य टीम के साथ पहुंचकर भूख हड़ताल पर बैठे अनशनकारियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। हालांकि किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने भूख हड़ताल पर बैठे अनशनकारियों की कोई सुध नहीं ली है। भूख हड़ताल पर बैठे आंदोलनकारियों ने शासन प्रशासन को स्पष्ट चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांग के अनुसार कोलाघाट पुल का लोड टेस्ट कराकर 4 पहिया वाहनों के लिए चालू नहीं हो जाता, तब तक उनका आमरण अनशन जारी रहेगा, भले ही उनकी जान ही क्यों ना चली जाए। आज भूख हड़ताल पे इस विधानसभा जलालाबाद के कलान के लोगों की समस्याओं को लेकर के कहते जो है हम लोग देख रहे हैं निरंतर के कहते हम लोगों के पास फ़ोन आते रहते हैं, क्योंकि मेरा पारिवारिक पृष्ठभूमि भी क्या कहते हैं यहाँ जलालाबाद से रही है। मेरे दादाजी यहाँ से रहे हैं, मेरे पिताजी यहाँ पर नौकरी करते हैं, तो इस वजह से कई लोगों की मदद के लिए फ़ोन आते रहते हैं। उनकी मदद तरह तरह से करनी पड़ती है। ये एक मदद बहुत बड़ी हो जाएगी अगर कोलाघाट पुल चालू हो जाएगा। इसकी वजह से ये पास में रोधी पब्लिक स्कूल है, इसमें कई बच्चे पढ़ते हैं जो कि मिर्ज़ापुर और जरियनपुर से जाते हैं। पहले बस और वैन निकलने की सुविधा होती थी जब पुल चालू होता था, अब वो बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल हमारे मिर्ज़ापुर में कोई नहीं है, ये जलालाबाद में है। उस वजह से क्या कहते हैं वो उनकी पढ़ाई को भी प्रभावित हो रहा है। साथ में ये पुल अगर इतना ही कमज़ोर होता कि अगर इसको चालू नहीं किया जा सकता है, तो इस पर जब ये इसका रिपेयरिंग का काम हो रहा था उस समय इसमें कई कुंटल बजरी मोरंग लेकर ट्रक निकल जाते थे। आज भी क्या कहते हैं पूर्णमासी अमावस्या और कई त्योहारों पे, रक्षाबंधन जैसे त्योहारों पे हजार की संख्या में मोटरसाइकिलें क्या कहते हैं यहाँ से गुजरती हैं। कम से कम प्रशासन को इसका लोड टेस्ट करा के हल्के वाहनों को चलाने की अनुमति प्रदान करनी चाहिए। वहीं कोलाघाट पुल के लिए भूख हड़ताल करने वाले आंदोलनकारियों का कांग्रेस के शाहजहांपुर जिलाध्यक्ष रजनीश गुप्ता व कांग्रेस की ही पूर्व विधानसभा प्रत्याशी सदर पूनम पांडे, फरुखाबाद की जिलाध्यक्ष शकुंतला देवी व आम आदमी पार्टी के शाहजहांपुर जिलाध्यक्ष राजीव यादव व सेंट्रल बार एसोसिएशन शाहजहांपुर के पूर्व अध्यक्ष मनेंद्र सिंह चौहान सहित तमाम भूतपूर्व सैनिकों व कवियों ने भी धरना स्थल पर पहुंचकर अपना समर्थन दिया है। इस दौरान सभी ने कहा कि यह लड़ाई अब आम जनमानस की हो गई है और हम सभी अनशनकारियों के साथ हैं। जनता की भावना को देखते हुए शीघ्र शासन प्रशासन को कोलाघाट पुल खोल देना चाहिए। हम यहाँ पर धरने का समर्थन, गलती हुई हमसे जो हम पहले ही दिन आ जाना चाहिए था इनके साथ हमें, और यहाँ के जो भी लोग इस संग्राम में शामिल नहीं हो पा रहे हैं तो उनका यह दुर्भाग्य होगा जो इस महासंग्राम में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि आज ये धूप में बैठे, आज जो भूख हड़ताल कर रहे हैं, ये इनकी एक की समस्या नहीं, ये सभी की समस्या है। यहाँ के हर उस एक 5 साल के बच्चे की, हर एक अजन्मे बच्चे की जो पेट में ही है, हर एक उस स्कूल जा रहे बच्चे की समस्या है, हर उस बच्ची की समस्या है जो स्कूल जा रही है, हर उस जो परेशान है और बीमार व्यक्ति है, उसे जाने के लिए लगभग 100 किलोमीटर घूम के जाना पड़ रहा है। तो उस हर एक व्यक्ति की समस्या को लेकर आज ये बैठे हैं ये जाबाज सिपाही, क्योंकि हर कोई एक अगवादारी नहीं कर सकता है देश को आज़ाद कराने के लिए। जिस तरीके से एक टीम तैयार हुई थी, जिस तरीके से भगत सिंह, जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद, जिस तरीके से महात्मा गांधी ने पूरे देश को एक साथ करके लड़ाई लड़ी थी और देश को आज़ाद कराया था, ये वही सिपाही हैं यहाँ पर खड़े हैं जो ये एक न एक दिन इस पुल को खुलवाने का काम करेंगे। और हम सभी इनके समर्थन में, इनके सबके लिए यहाँ से लेकर दिल्ली तक जाएंगे और इस पुल को खुलवाने का कार्य करेंगे। ये आम कार्यकर्ता नहीं है, ये वो जाबाज
सिपाही हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में साथ देने के साथ साथ आज वो जो भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं, जो अपना ट्रक निकलवाने के लिए यहाँ से निकलवा लेते हैं, सीमेंट मोरिंग बजरी का ट्रक निकल जाता है और इनकी 4 व्हीलर नहीं निकल पा रही है। तो इन जाबाज सिपाहियों का इस पुल से निकलने के लिए इनको रास्ता देना पड़ेगा और इस पुल को खोलना पड़ेगा। आप सभी लोग देख रहे हैं कोलाघाट पुल शाहजहांपुर की मुख्य धारा, मतलब एक जलालाबाद, कलान, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद जोड़ने का एक माध्यम था। आज वो 3 साल से टूटा है। हम प्रश्न पूछना चाहते हैं कि पहली बात तो ये पुल गिरा क्यों? इसलिए कि उसका मेंटेनेंस नहीं हुआ, और गिरा और चलने लायक नहीं था तो बना क्यों? और करोड़ों अरबों रुपया जनता काड़ी कमाई का लगा है इसमें, तो पुल खुला क्यों नहीं? भाजपा की सरकार, भाजपा के कई एमपी, कई एमएलए, कई मंत्री शाहजहांपुर में रह रहे हैं, लेकिन इस जनता की आवाज़ को, खास तौर से इस कलान कटरी के क्षेत्र की जनता की आवाज़ को कोई सुनने वाला नहीं है। जरा सी बात है, जब लोग, यहाँ के लोग 3 साल से यही आवाज़ उठा रहे हैं, इतनी कौन सी भारी बात है? या तो शासन प्रशासन बताए और ये कहे कि ये पुल चलने लायक नहीं है, और या चालू करे। चलने लायक नहीं है तो करोड़ों अरबों रुपया लगा के बनाया क्यों गया? अगर मांगे नहीं मानी जाती, अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ये है कि बहुत बधाई के पात्र हैं जो आज अनशन बैठे हैं। इन सब के लिए एक कांग्रेस जन शाहजहांपुर से लेकर लखनऊ, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, जहां तक जो इनकी लड़ाई होगी वो हम कांग्रेस के लोग इनके समर्थन में लड़ने को तैयार हैं। देखिए, ये धरना किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये जन आंदोलन है, धरना नहीं है। और इस जन आंदोलन में सभी इस क्षेत्र के वासी, सही मांग देखते हुए पूरे ज़िले के लोग, जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं, सभी लोग आ रहे हैं और इस जन आंदोलन को समर्थन देने को तैयार हैं। मैं नहीं समझता ये प्रशासन इस बात को क्यों नहीं मान रहा है। जब पैंटून पुल पर निकलने की इजाज़त प्रशासन दे सकता है, तो ये पुल तो इसमें करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, रिपेयरिंग के नाम पर, सर्वे के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं। तो प्रशासन को जनहित की इस मांग को तुरंत मानना चाहिए। और अगर नहीं प्रशासन मांग रहा है तो मैं इस मंच के माध्यम से, अपने सभी साथियों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये जन की लड़ाई है, जनता की लड़ाई है। इस जनता की लड़ाई के लिए हर तरह से अपने आप को आबद्ध रखूँगा और पूरा साथ दूंगा। लड़ाई आर पार की इसमें होगी। प्रशासन को इस मांग के आगे झुकना पड़ेगा। का समर्थन करने आए, क्या कहना चाहिए? लोग, ये जो बहुत बड़ी समस्या थी यहाँ पुल की, कोलाघाट की 2 किलोमीटर का लगभग पुल है, ये माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार, और वो प्रस्ताव पास हुआ था, इसका बजट पास हुआ था और मायावती जी की सरकार में ये बना था। उसके बाद जो है पुल गिर गया। आज करीबन 3 साल होने जा रहे हैं। बताइए, 8 करोड़ पब्लिक का पैसा बर्बाद कर दिया, उसके बाद पुल नहीं बना। बताइए, इतनी दिक्कत करनी पड़ी लोगों को, मतलब बच्चे जो है स्कूल नहीं जा पा रहे, अपने किसान अपना गल्ला मंडी में अपना गल्ला नहीं पहुँचा पा रहे, व्यापार नहीं कर पा रहे लोग। मतलब इतनी समस्या, बड़ी समस्या। यहाँ हमारे 3 मंत्री हैं। बताइए, एक दूसरे दर्जे के मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के दूसरे दर्जे के मंत्री, 2 हमारे, और एक केंद्र सरकार के मंत्री, और एक और मंत्री हमारे उत्तर प्रदेश सरकार। बताइए, 3 मंत्री, और यहाँ का विधायक हमारा भारतीय जनता पार्टी का होते हुए, बताइए इस पुल का निर्माण नहीं हो रहा। शर्म में डूब बनने वाली बात है, बहुत बड़ी बात है। बताइए, आज कितने साल से भी, मतलब 3 साल हो गए, 3 साल हो गए। बताइए, 3 साल, 2 साल से बताइए लोड टेस्ट नहीं हो पा रहा है इसका। कितने महीने गुजर कर लोड टेस्ट नहीं हो पा रहा। अभी माननीय मुख्यमंत्री योगी जी जो है यहाँ पे आके घोषणा कर गए थे कि हम सब पुल बनवाएंगे। बताइए, उसका कहीं बजट, कहीं कुछ हुआ अभी तक का? यहाँ घोषणा कर गए थे पहले पुल बनवाएंगे, क्या किया उन्होंने? क्या रणनीति है? रणनीति ये है, हम जो यहाँ का कोलाघाट पुल संघर्ष समिति है और जो इंडिया गठबंधन के बैनर तले जो ये चला जा, मतलब जो आंदोलन चल रहा है, इसको हम तो चाहेंगे कि शाहजहांपुर शहर में भी ये आंदोलन स्थापित किया जाए, उसके बाद जो है लखनऊ में भी किया जाए। और
ज़रूरत पड़ी तो दिल्ली में भी करा जाए। पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा क्योंकि आप भी लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ के एक बहुत जाबाज सिपाही हैं। मैं आपका भी धन्यवाद देता हूँ कि आप भी इस प्रदर्शन में अपना सपोर्ट कर रहे हैं। मैं यहाँ आया था, मैच का लमसम 4 दिन से ये जो आंदोलन चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, मैं इसका हिस्सा लेने के लिए आया था। और इस हिस्से का जो यहाँ पे समस्या खड़ी हुई है कोलाघाट पुल की, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। मैं भी इसी क्षेत्र में पैदा हुआ हूँ। मैंने अपना सुनहरा ख्वाब अपने बचपन से यहाँ देखा है। तो इस पुल को जो बड़ी भावनाओं के साथ बनाया गया था, यहाँ बड़े उद्योग और यहाँ पे शिक्षा का जो ख्वाब देखा गया है, उसके लिए भी यहाँ पे कुछ समय पहले इस पुल का जो है ध्वस्तीकरण हो गया था, जिससे हमारी इसी वर्तमान सरकार ने इसको 6 करोड़ की लागत से इसका जो है निर्माण कराया है। और जब यहाँ पे 2 पहिया वाहन आज जो चल रहे हैं, तो मैं सरकार से इतनी दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप सत्ता में बैठे हुए, आप अपना ये जो अहंकारी आपका जो चित्र है इसको आप हटाइए। आपका जो अहंकारी जो सरपरस्त है इसको आप हटा करके और आम जनमानस की बात को देखते हुए इस पुल को चालू कराएं, क्योंकि हमारी समस्या नहीं है, सबकी समस्या है। और यहाँ से सभी लोग अपना निकलने का दिन रात, यहाँ से उद्योग आए, चाहे नौजवान हो चाहे किसान हो, सब यहाँ से निकलते हैं। मेरी दरख्वास्त है कि इस पुल को चालू कराया जाए।